शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे जनाब, बस कुछ दिनों की बात है। कैसे हो मेरे देश के भावी फौजियों? उम्मीद आशा है सभी हमारे मां भारती के शेर बहुत अच्छे बेहतरीन होंगे। और भर्ती का इंतजार तो आप सभी बेसब्री से कर ही रहे हैं। और भर्ती मेरे भाई अब आने ही वाली है। ज्यादा आपको मेरे भाई परेशान नहीं होना है, क्योंकि भर्ती के जो रुझान है ना, वो मेरे भाई आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे भाई। जितने भी प्यारे बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो जाओ। ये मौका, ये भर्ती मेरे लल्ला हाथ से नहीं जानी चाहिए। वादा करो अपने आप से कि हाँ सर, इस बार फौजी बनकर दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे भाई इस बार होने वाला है। हालांकि फुल नोटिफिकेशन डालने के बाद 101% ये क्लियर होगा कि ये बदलाव होगा या नहीं। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे भाई ये बदलाव आप सभी को देखने को मिल रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं मेरे भाई। अभी आप साइड पे जाके एज चेक करते हो तो वहां 40 साल है, वो मेरे भाई एज दिखा रहा है। लेकिन 40 साल वाले तो आर्मी के अंदर जा ही नहीं सकते सर, है ना। ये जो आपकी अग्निवीर स्कीम है, हालांकि टीए में तो जा सकते हैं। ठीक है मेरे लल्ला, आ जाओ। तो हम मेरे भाई कंप्लीट उसके बारे में बातचीत करते हैं, आ जाओ। आप सभी देखिए, जैसे ही आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहां चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाते हो, वहां अपनी योग्यता वगैरह चेक करते हो, तो वहां पर देखिए एक आपको मेरे भाई मैसेज है, वो आर्मी की ओर से देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी टू कैटेगरीज इन अग्निपथ स्कीम बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। इन एडिशन कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर वन रेगुलर कैटेगरी। हिंदी के अंदर भी हम लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। देखिए क्या लिखा हुआ है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अग्निपथ से हमें किसी भी 2 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार एक नियमित श्रेणी के लिए भी मेरे भाई आवेदन कर सकता है। देखिए, पिछला जो आर्मी का नोटिफिकेशन था, उसके अंदर मेरे भाई जो रेगुलर कैडर की आपकी भर्ती, जैसे जो नर्सिंग की भर्ती आती है, नर्सिंग वाला बच्चा ही मेरे भाई 2 फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता था। एक तो नर्सिंग के अंदर, और एक मेरे भाई चाहे तो वो जीडी या ट्रेडमैन के अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बार मेरे भाई आर्मी वालों का ये प्लान है कि अग्निपथ स्कीम वाले जो नौजवान है, जैसे जीडी है, ट्रेडमैन है, इसके अलावा जो टेक्निकल है, क्लर्क, डब्ल्यूएमपी वाली हमारी बहनों, आप तो एक ही अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए वीडियो नहीं है, आप जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम रहती है, पेपर में कंपटीशन जबरदस्त होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अब जीडी वाला बच्चा भी ध्यान रखना, अपनी योग्यता के अनुसार वो ट्रेडमैन के अंदर भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर है। नर्सिंग वाला बच्चा नर्सिंग के साथ साथ जीडी और ट्रेडमैन के अंदर भी अप्लाई कर सकता है। तो लाडले, यहां से एक बात का तो कंफर्म है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा ट्रेड किसके अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बात की गांठ बांध लेना आप, अगर इस वाले नोटिफिकेशन आपका जो आएगा और ये चीज अगर लागू हो गई, तो आपकी मेरिट अगर 50 प्रश्नों में से, जैसे फेज 2 के लिए भी अगर 30 क्वेश्चन वाले बच्चों को बुला रहे थे, तो इस बार 30 की जगह मेरे भाई 32 या 33 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन मेरे भाई अगर 38 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन पे हो रहा था, तो वहां फाइनल सिलेक्शन भी 40 या 42 या 44 क्वेश्चन पे मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरिट 101% मेरे भाई बढ़ेगी, ये कंफर्म है। क्योंकि तैयारी तो आपको एक ही करना है, और एक तैयारी से आपको अगर 2-2 ऑप्शन मिलेंगे, 2-2 एग्जाम देने के ऑप्शन मिलेंगे, तो सोने में सुहागा है मेरे भाई। जिनकी तैयारी जबरदस्त है ना, उनका इस बार बेड़ा पार हो जाएगा। जिनकी तैयारी थोड़ी वीक है, उनको मेहनत है वो ज्यादा करनी होगी, क्योंकि आपके ट्रेड में दूसरे ट्रेड वाले धुरंधर योद्धा भी आएंगे कंपटीशन बढ़ाने के लिए, इस बात को समझना। और ये स्कीम आपको कैसी लगती है,
पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज कमेंट करके जरूर अपने सुविचार रखना, ताकि हमें भी पता चले आप इसको किस नजरिए से देखते हो। चलिए अब मैं आपको कंप्लीट ट्रेडों के बारे में बताता हूं मेरे लाला। बाकी मेरिट बढ़ेगी ये आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, इसलिए पढ़ाई है ना धुआंधार करना है। और भर्ती अब कभी भी आ सकती है, कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही भर्ती आएगी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने हम अच्छे से उसको मेरे भाई रीड करके समझाएंगे, और हम खुद पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये नोटिफिकेशन साइड पे आ रखा है, वहां अभी मेरे भाई सर्वर वगैरह को है ना रिफ्रेश किया जा रहा है, तो साइड पे कुछ टेक्निकल एरर भी है, जिसके चलते एज है वो 40 साल दिखा रहे हैं, 17.5 से 40 साल है ना। तो वो टेक्निकल एरर की वजह से है, उसको देख के आपको परेशान नहीं होना है कि सर अग्निवीर में तो 17.5 से 21 ही होती है, नर्सिंग के अंदर 17.5 से 23 साल होती है ना मेरे भाई, यहाँ 40 साल दिखा रहे हैं, तो अंकल जी को भी साथ लेके चलें क्या इस बार। वो टेक्निकल एरर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार आपको बता रखा है, एज काउंटिंग कब से होगी आप सर्च कर लेना आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, कंप्लीट आपको वीडियो मेरे भाई मिल जाएगा। और साइड पे है ना किसी भी प्रकार की आईडी बनाने का प्रयास है ना छेड़खानी नहीं करना है, अन्यथा आईडी ब्लॉक हो जाती है, फिर आप हमें कॉल करते हो। हम यहां पर प्रयास करते हैं अगर आईडी अनलॉक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं फिर हम आपको एआरओ भेजते हैं। हालांकि एआरओ में आपका वो सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन वही है आर्मी वाले दो अच्छी अच्छी बातें आपको जरूर सुनाते हैं, अंगुली करने से क्या होता है, बाकी आप समझदार हो। आ जाओ मेरे भाई, अब बात करते हैं हम जीडी वाले नौजवानों की। सबसे पहले देखिए हमारे जो जितने भी जीडी के लाल है, आप सभी प्यारे बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिंपल 10th पास बच्चा होना चाहिए, ओवरऑल आपके 45% होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में सर कितने नंबर होने चाहिए, 33% प्लस मेरे भाई जीडी के अंदर नंबर है वो होना चाहिए। एज आपकी 17.5 से 21 साल ही मेरे भाई रहने वाली है। तो यहां पर देखिए ये जीडी वाले जो बच्चे हैं ना, इतने दिन सिर्फ जीडी के अंदर ही फॉर्म अप्लाई कर पा रहे थे, अब मेरे भाई ये जीडी के अंदर भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्लियर है। साथ में ये ट्रेडमैन के अंदर भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। ट्रेडमैन में आप 10th पास से चाहो तो 10th से कर सकते हो, या 8th पास से करना चाहो तो 8th पास से कर सकते हो, क्योंकि अग्निवीर स्कीम के सिर्फ 2 ही फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेशली उन्होंने लिखा है, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, ट्रेडमैन वाले नौजवानों की बात करते हैं। ट्रेडमैन वाले नौजवान है ना मेरे भाई, यहां आपको मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बेनिफिट मेरे भाई मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेडमैन के अंदर वो बच्चे जाते हैं जिनके नंबर ऑफ परसेंटेज कम होते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन में सिंपल 10th पास होती है, और यहां एग्रीगेट जिसके 33% प्लस नंबर होता है ना, वही बच्चा मेरे भाई ट्रेडमैन 10th पास के अंदर अप्लाई कर पाता है। और 8th पास के अंदर सिंपल 8th पास होना चाहिए, यहां पर भी कंपलसरी है कि 33 प्लस आपके परसेंटेज होना चाहिए, एज वगैरह सेम ही रहती है। तो यहां देखिए जिसके परसेंटेज अगर मान लो 40% है, उसके हर विषय में 33 प्लस है, तो वो बच्चा सिर्फ किस में अप्लाई कर पाएगा, वो ट्रेडमैन के अंदर अप्लाई कर पाएगा। हालांकि आपके पास 8th पास की मार्कशीट है तो आप 8th पास से भी मेरे भाई अप्लाई कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर परसेंटेज कम है तो फिर आप जीडी में अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि जीडी जितने आपके परसेंटेज है तो अच्छी बात है, आप ट्रेडमैन और जीडी दोनों के अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाओगे मेरे भाई। क्लियर है जी, एकदम सर क्लियर है। आ जाओ मेरे लल्ला, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क बाबू जो लोग हैं मेरे भाई, आ जाओ। आपकी क्वालिफिकेशन देखिए 10+2 होती है मेरे लल्ला, 10+2 होती है। आपके ओवरऑल है ना 60% होते हैं, और एग्रीगेट 50% होते हैं मेरे भाई। स्पेशली क्लर्क वाले बच्चे हैं ना, इनकी ऑल इंडिया मेरिट बनती है, 162 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। तो जिनकी हाइट कम होती है वो बच्चे मेरे भाई क्लर्क के अंदर जाना पसंद करते हैं। आर्मी वाले ये स्कीम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीडी में तो भर भर के मेरे भाई फॉर्म आते हैं, बाकी जो कैटेगरी है उनमें नंबर ऑफ फॉर्म बहुत कम अप्लाई होते हैं। जब ग्राउंड लेवल पे उनको भर्ती करवानी होती है ना, तो ये ट्रेडमैन क्लर्क टेक्निकल इनके बैच भी नहीं बन पाते मेरे भाई। इसलिए फिजिकल तो एक ही होगा, लेकिन मौका आपको मेरे भाई 2 मिलेगा एग्जाम फोड़ने के लिए। उसमें नहीं हुआ
दूसरे वाले में हो गया तो फतेह है मेरे भाई, ठीक है ना, एकदम सर बढ़िया है। अब देखिए टेक्निकल वाले बच्चे, देखिए जो मैथ्स वाले होते हैं या जो अकाउंट वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ कलरक के अंदर अप्लाई करते हैं, जिनकी हाइट मेरे भाई 162 सेंटीमीटर होती है। हाइट अगर आपकी 162 से ज्यादा है, 170 सेंटीमीटर है, और आप कलरक के अंदर भी आपकी योग्यता है, तो आप जीडी का भी अप्लाई कर सकते हो, कलरक का भी अप्लाई कर सकते हो। जीडी पसंद नहीं तो आप ट्रेडमैन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलिए बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो हर एक एआरओ में हाइट कितनी होती है, सब जगह हाइट अलग अलग होती है। पहाड़ी इलाकों में हाइट में छूट मिलती है, स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनको भी मिलती है, तो वो मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, हर एक एआरओ की हाइट आपको बहुत अच्छे से मेरे भाई बता दूंगा। अभी आपको परेशान नहीं होना है, अभी आप ये देख लो कि हाँ हम 2 फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है जी। बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो पहले हम खुद अप्लाई करके देखेंगे, 2 फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। आ जाओ टेक्निकल वाले बच्चे भी देखिए, जो पीसीएम वाले नौजवान होते हैं। कौन से नौजवान सर? जो पीसीएम वाले होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो बच्चे होते हैं, इनके देखिए ओवरऑल मेरे भाई 50% होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 40% प्लस नंबर होना चाहिए। तो टेक्निकल में भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, टेक्निकल वाला बच्चा है वो आराम से जीडी के अंदर भी 10th पास वाली मार्कशीट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है मेरे भाई। क्लियर है? जीडी या ट्रेडमैन जो भी आपको पसंद है, 2 फॉर्म आप अग्निपथ स्कीम के अप्लाई कर सकते हो। इसमें ध्यान रखना, टेक्निकल के अंदर देखिए कोई बच्चा अगर 10th पास वाला है, 50% आपके 10th पास में है, 40% एग्रीगेट है, और 2 साल का आपके पास कोई भी टेक ट्रेनिंग फॉर आईटीआई का डिप्लोमा है, यहां डिप्लोमे के नाम दे रखे हैं, तो भी आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो और जीडी में भी कर सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है मेरे लाला। आ जाओ अब हम परमानेंट जो रेगुलर कैडर की भर्ती है नर्सिंग, उसकी बात करते हैं मेरे भाई। हमारे जो नर्सिंग के लल्ला है, जो वेटनरी के लल्ला है, आ जाओ देखो नर्सिंग में 10+2 वाले बच्चे हैं वो आते हैं, जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं ना, पीसीबी वाले नर्सिंग वालों को सबसे ज्यादा फायदा है, नर्सिंग वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि एक फॉर्म तो ये नर्सिंग का भरेंगे, क्लियर है, उसके बाद ये जीडी को फोड़ने के लिए भी आएंगे और ट्रेडमैन का भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो भाई साहब नर्सिंग वालों तुम्हारे तो मजे ही मजे हो गए। और ये नर्सिंग वाले हैं ना, मेरिट को मेरे भाई हाई लेके जाएंगे, क्योंकि ये 10+2 वाले हैं, पीसीबी वाले हैं, इनकी खोपड़ी है ना जीडी वालों से थोड़ी तेज होती है मेरे भाई, पढ़ने लिखने की क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है ना। जीडी वाले तुम रणबांकुरे होते हैं, ग्राउंड को रेस के अंदर फतेह करते हैं, ग्राउंड में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन पेपर में ये थोड़े तेज होते हैं। हालांकि जीडी वाले भाई भी किसी से कम नहीं होते, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है मेरे भाई। आ जाओ, तो नर्सिंग वाले बच्चों के तो मजे ही मजे हैं। अब देखो कोई बच्चा 10+2 से है और वो मैथ से है, एडिशनल में उसके बायोलॉजी है, तो वो टेक्निकल में भी भर पाएगा, नर्सिंग में भी भर पाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और उधर जीडी में भी भर पाएगा। क्लियर है? बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी ये चीजें अगर मेंशन रहेगी तो हम आपको बहुत अच्छे से मेरे भाई समझाएंगे। अभी के लिए आपके लिए यही सूचना है कि साइड पर मेरे भाई ये अपडेट आर्मी वालों ने दिया है, और अब आप लोगों को बताना है क्या आर्मी वालों ने ये सही किया है या गलत किया है। आप मेरे भाई किस नजरिए से इस बात को देखते हैं, समझते हैं, आपके क्या विचार है, हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर पढ़ेंगे मेरे भाई। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से ट्रेड के अंदर आप फॉर्म इस बार अप्लाई करने वाले हो, जरूर बताना मेरे लल्ला। बाकी एज वगैरह पे देखिए मैंने वीडियोस पहले से बना रखे हैं, आप आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आर्मी क्वालिफिकेशन या आर्मी एज लिमिट बाय बीजू सर आर्मी स्टडी लगाना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके मेरे लल्ला, बाकी हमें भी बेसब्री से इंतजार है, कहते हैं ना बहुत तरसाया रे इस वाले नोटिफिकेशन में, तो इस बार धमाका करेंगे सिलेक्शन का मेरे भाई, तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत मेरे भाई, थैंक यू।